रशिया और इंडिया के बीच एक टकरार शुरू हो सकती है, वो भी बॉर्डर पे नहीं लेकिन स्पेस में जरूर, क्योंकि रशिया ने 47 साल बाद अपना लूनार मिशन स्टार्ट किया है और यह मिशन है इसका नाम लूनार 25 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी रशिया ने चंद्रमा पे लैंडिंग की है, लेकिन 47 साल बाद यह चंद्रमा के साउथ पोल पे पहली बार लैंड करने जा रहे हैं और वो भी तब जब अपने इंडिया का चंद्रयान 3 भी चंद्रमा के साउथ पोल की ओर जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जो लूनार 25 मिशन है उसकी चंद्रमा पे लैंडिंग की डेट 21 अगस्त होने वाली है, वहीं पे अपने इंडिया की चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की डेट 23 अगस्त होने वाली है। अपने लिए यह बहुत बड़ा मौका होने वाला है और यह लड़ाई असल में एक कछुए और खरगोश की लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि रशिया के पास इंडिया के मुकाबले हर चीज अच्छी है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पैसा की ताकत हो और चाहे एक्सपीरियंस की। क्या इस कछुए और खरगोश की रेस में फिर कछुआ जीत पाएगा? तो इसी वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। लेकिन भाई हम नसुडिया जिस चीज़ पे वीडियो बनाने चलते हैं वह चीज़ ही खराब हो जाती है, क्योंकि हम यह चंद्रयान और लूनार मिशन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे थे, लेकिन आज न्यूज़ में देखने को मिला कि लूनार 25 चंद्रमा में क्रैश हो चुका है। तो इसी के बारे में बताएंगे यह कैसे क्रैश हुआ और इससे इंडिया को क्या सबक मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम चंद्रयान और लूनार मिशन के शुरू पर जाते हैं। अपने भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और वहीं दूसरी तरफ रशिया का लूनार मिशन हम लोगों से एक महीने बाद 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि लूनार 25 की चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की डेट 21 अगस्त होने वाली है, वहीं पर क्या होने वाली थी। वहीं पे अपने इंडिया का जो चंद्रयान 3 है चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की डेट 23 अगस्त की है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लूनार मिशन जो अपने भारत से एक महीने बाद लॉन्च किया गया वो भी अपने भारत से पहले पहुंच जाएगा, और जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है वो लूनार मिशन से एक महीने पहले लॉन्च किया गया और वो लूनार मिशन के बाद पहुंचेगा। ऐसा कैसे? चंद्रमा और रशिया का कुछ संबंध है, उनको पास पड़ रहा है ऐसा। चांद का पृथ्वी से दूरी कुछ 3,84,000 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को कवर करने में चंद्रयान 3 को कुछ 40 दिन लगने वाले हैं। वहीं पर रशिया को इस मिशन को करने में बस 11 दिन लगने वाले हैं। ऐसा कैसे? रशिया इतनी तेज कैसे चंद्रमा की ओर जा रहा है? भैया क्या ताकत है रशिया के पास? इसके 3 रीजंस हैं, तो इन रीजंस के बारे में हम बताते हैं। पहला रीजन है मनी, पैसा, रुपया, रोकड़ा, कुछ भी कहो भैया, पैसा हर चीज में फर्क ला सकता है। और जहां पर अपने भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है उसका बजट कुछ 615 करोड़ रुपीस है, मतलब कि आज पुरुष पिक्चर से भी कम। और वहां पर जो रशिया का लूना मिशन है उसका बजट कुछ 1600 करोड़ है, मतलब दुगना से भी ज्यादा, 100-200 करोड़। बजट कम होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करके मून की ओर जाना पड़ रहा है। और यह आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कुछ रिच किड्स नहीं होते उनको जो चीज मांगते हैं उनको तुरंत मिल जाते हैं, और जो थोड़े मिडिल क्लास होते हैं उनको थोड़ा संघर्ष करके चीज प्राप्त होती है, लेकिन उसका मजा ही कुछ दूसरा होता है जो मेहनत करके चीज प्राप्त होती है। कुछ अपने चंद्रयान 3 में भी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट चांद की ओर नहीं जाने वाले हैं, उसके बजाय हम लोग स्ट्रगल करके चंद्रमा के पास जाने वाले हैं। और पहली बार चंद्रयान 2 भी एक सॉफ्ट लैंडिंग के इरादे से चंद्रमा पर लैंड होने के लिए गया था, लेकिन आखिरी क्षणों में हम कुछ तो निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार हम लोगों ने कुछ गलतियों से सीखा है और इस बार हम लोग की गलती नहीं कर सकते हैं। और इस बार इसरो ने कॉम्प्लेक्स ब्रेकिंग मनोबल यूज करके हम चंद्रयान की स्पीड धीरे धीरे कम करते हुए लैंड करेंगे। और दूसरे पे है फ्यूल, जो कि आजकल रोटी कपड़ा मकान के बाद ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो चुकी है, जो दर पर दर बढ़ते ही जा रही है। और रशिया का सोयूज रॉकेट जो कि दुनिया के सबसे फेमस रॉकेटों में से एक है और इसकी टेक्नोलॉजी बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक है। और अपने इंडिया का जो है PLC-3 से कुछ डबल है, जहाँ का रशिया का सोयूज रॉकेट की प्राइस $16 मिलियन है, वहीं पे अपने इंडिया का जो PLC-3 रॉकेट है उसकी प्राइस कुछ $30 मिलियन है, मतलब कि कुछ डबल प्राइस है सोयूज रॉकेट की अपने PLC-3 से। और रशिया का जो रॉकेट है उसने अभी तक 2400 से ज़्यादा सफल लॉन्चेस किए हैं, वहीं पे अपने इंडिया का जो रॉकेट है उसने कुछ 59 से ज़्यादा सफल लॉन्चेस किए हैं, मतलब एक्सपीरियंस भी
रशिया के पास ज़्यादा है। और रशिया का जो रॉकेट है इसने फर्स्ट लॉन्च 1966 में किया था, वहीं पे अपने इंडिया का जो रॉकेट है उसने अपना लॉन्च कुछ 1993 में किया था फर्स्ट लॉन्च। तो भाई रशिया का जो रॉकेट है उसके पास बजट भी ज़्यादा है, अनुभव भी ज़्यादा है और उसने सफल लॉन्चेस भी ज़्यादा ही किया है। तो रशिया के पास काफ़ी चीज़ों की स्ट्रेटजी है, लेकिन इस बार स्ट्रेटजी काम नहीं आई। इससे कई बातें सामने तो आ ही गई होंगी। और चांद पर पहुंचने वाला जो थ्रस्ट होता है वो रशियन रॉकेट अपने आप से पैदा कर सकती हैं। उनके पास इतनी शक्ति है कि वे चांद तक पहुंच सकती हैं। वहीं पे हम लोगों को जो इंडिया के चंद्रयान का मिशन है उसे हम लोग कम बजट में कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ग्रेविटी की मदद से, जहाँ पे हमको पृथ्वी की ग्रेविटी की मदद से जाना पड़ता है। कुछ अपना रूट ये है और जो लूनार मिशन का रूट है वो कुछ ऐसा है। आप लोग खुद देख के समझ सकते हैं कि इसको जाने में देर लगेगी। ए और बी ले लेते हैं। एक घूमने के लिए प्लेन से जा रहा है और दूसरी तरफ बी जो है वो एक कार से जा रहा है। तो ऑफकोर्स पहले ए पहुंचेगा क्योंकि वो सीधा प्लेन से जा रहा है, तो उसके पास पैसा है और सब कुछ है, तो वो पहले पहुंचेगा। वैसे ही कुछ ये भी है। तीसरी चीज आती है मास। अपना जो चंद्रयान 3 का है वो लूनार मिशन से हैवी ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर लिफ्ट ऑफ के समय लूनार का जो मिशन था उसमें का मास कुछ 1750 kg था। वहीं पे अपने इंडिया का जो चंद्रयान का जो लिफ्ट ऑफ का वजन है वो 3900 से भी ज़्यादा, मतलब कि लूनार से डबल से ज़्यादा मास लेके चांद पर जाने वाला है। और अपने जो चंद्रयान में है उसमें लैंडर के साथ रोवर भी है, जिससे ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा। और लूनार में सिर्फ लैंडर है, रोवर वोवर का कोई बवाल नहीं है। और अपना जो मिशन है वो कुछ 14 दिन के लिए होने वाला है। और वहीं पे लूना का जो मिशन है वो 1 साल के लिए होने वाला है। अब बात करते हैं ये दोनों मिशन सिर्फ मून के जो साउथ पोल पे ही क्यों जाना चाहते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे मून मिशन हुए हैं और से 3 देशों ने सक्सेसफुल मून पर लैंडिंग की है, चाइना, यूएस और यूएसएसआर। लेकिन ये कोई भी मून के साउथ पोल पे नहीं गए हैं। भाई मून मिशन में चाइना कुछ ज़्यादा ही आगे है, क्योंकि इन्होंने 14 दिसंबर 2013 में चैंग 3 नाम का मिशन भेजा और उसको लैंड किया। और उसके बाद 2018 में उन्होंने अपना दूसरा मिशन भी सक्सेसफुल लैंड किया। और आप कुछ इस लिस्ट में देख सकते हैं चांद पे कितने क्या और वो लैंड किए हैं। अब अपना भारत भी इसमें आने वाला है, लेकिन इन्होंने अभी तक किसी ने भी साउथ पोल की ओर नहीं गया है। कहा जा रहा है कि साउथ पोल पे हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर आइस हो सकता है और इससे हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल सकता है, जिससे हम चांद पे पीने का पानी और सांस लेने वाली हवा और यहाँ तक का जो रॉकेट का फ्यूल होता है उसे भी बना सकते हैं। मिशन जो था वो जो है एक ऐसे क्रेटर में लैंड करने वाला था जो कि साउथ पोल से 500 किलोमीटर दूर था। और हम पहले ही बता चुके हैं कि लूना 25 में कोई भी रोवर नहीं होने वाला है, इसीलिए इसके लिए लैंडिंग की जगह होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई हिल तो सकता नहीं, इसीलिए इसमें एक मैकेनिकल हैंड लगा हुआ है, जिससे यह जो मून की सरफेस है उस पर 50 सेंटीमीटर डिग करेगा और पानी के ट्रेसेस ढूंढेगा। और इससे मून की सरफेस की फोटो ली जाएगी और इससे यह देखा जाएगा जो सोलार विंड्स होते हैं वो मून पे कैसा असर करते हैं। और चांद पे आने वाले मिशंस के लिए बहुत सारी रिसर्च की जाएगी, क्योंकि रशिया है जो वो लूनार 26 और 17 का को भेजने में रशिया को आसानी हो, इसीलिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश की जाएगी। और 2 अप्रैल 1969 पहला यह मिशन था जिसमें नासा ने एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे। और उसके बाद अभी तक कोई एस्ट्रोनॉट तो मून पर गया नहीं है, लेकिन जो लूनार का डेटा होने वाला है इसके बाद चाइना भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने वाला है। और साथ में ही अब इतने सालों बाद अमेरिका भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजने वाला है। और कहा जा रहा है कि ये जो मिशन होने वाला है मून का अमेरिका का, उसमें एक मेन होने वाला है और दूसरा वुमेन होने वाली है। और इन सब की जगह बस एक ही है, जो डेस्टिनेशन है वो साउथ पोल होने वाली है। या कि जो रोस्कोमोस कंपनी स्पेस एजेंसी है वो अभी बता रही थी कि यह मिशन बहुत रिस्की होने वाला है और इसमें 70% के ही सक्सेस होने के चांस है। और भैया 1600 करोड़ वेस्ट हो गए। अब बात करते हैं कि यह भाई क्रैश कैसे हुआ लूनार 25। तो आगे बढ़ते हैं। भाई जो यह क्लिप है क्रैश होने वाली, अब यह हम बाद से एडिट करके जोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जो लूनार 25 मिशन है वो क्रैश हो गया। कैसे क्रैश हुआ है इसके बारे में बता रहे हैं। रशिया और रोस्कोमोस की 47 साल की मेहनत और 1600 करोड़ रुपए भाई एक टेक्निकल गलती की वजह से फेल हो गए हैं। रोस्कोमोस ने माना है कि उनके डेटा एनालिसिस में कुछ गलती हो गई। और रोस्कोमोस अपना बयान देते हुए बताते हैं कि 19 अगस्त जो रशिया का टाइम होता है 2:57 पे
और इसे भारत में कैलकुलेट करें तो कुछ शाम के 5:27 पे लूना मिशन से रशिया के रॉस्कोमॉस का कनेक्शन टूट जाता है और रशिया की जो रॉस्कोमॉस है वो लूनार 25 से सिग्नल जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन और 20 अगस्त तक वे जो सिग्नल जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी प्रयत्न काम नहीं आ रहा था। और उन्होंने बताया कि जो लूनार 25 था वह अपने ऑर्बिट से निकल के चंद्रमा के कोई दूसरे ऑर्बिट में चला गया था, जिससे वह चंद्रमा की सरफेस से टकरा जाता है और वो तबाह हो जाते हैं लूनार 25। और यह दुख का मंजर हम लोगों से अच्छा कौन जान सकते। जो अपना चंद्रयान सेकंड था वो भी उसमें कुछ असफलता लगी थी और हम लोगों की कितनी निराशा हुई थी। यही हाल कुछ रशिया को लोगों का हो रहा होगा और रशिया का पैसा 50 सालों की मेहनत और रिसर्च डेवलपमेंट और पैसा वैसा इतना पैसा सब वेस्ट हो गया। और अभी तक चाइना के बाद, जो चाइना ने 2018 में अपने मून पे लैंड किया था, उसके बाद कोई भी अभी तक लैंड ही नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं है कि किसी देश ने प्रयास नहीं किया, जापान ने भी प्रयास किया, इजराइल ने भी प्रयास किया और अपने भारत ने भी प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं कर पाया है। शायद से अपना इंडिया चौथा देश होने वाला है जो चंद्रमा पे लैंड करने वाला है और पहला देश होने वाला है जो चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करेगा। हम यह कह सकते हैं कि कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ आगे निकल चुका है और खरगोश सो चुका है। अपना जो चंद्रयान 3 मिशन है वो भाई चांद के बहुत पास पहुंच चुका है और इसरो के जो हेड हैं एस सोमनाथ, वो बताते हैं कि अगर चंद्रयान 3 का इंजन फेल हो गया या फिर उसके सिग्नल भी टूट गए, लेकिन हम लोग तभी पे सेफ लैंड कर सकते हैं। और इसरो की तरफ से यह भी खबर आई है कि जो चंद्रयान 3 लैंड होगा उसका करेक्ट टाइम आ चुका है, जो कि है 23 अगस्त 6:04 पे। भाई अपना चंद्रयान 3 लैंड करेगा यह, और इससे भारत पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि कैसे कम बजट में मून मिशन किया जा सकता है। और वह दुनिया का चौथा ऐसा देश बनने जा रहा है जो चांद पर लैंड कराएगा और दुनिया का पहला देश बनने वाला है जो मून के साउथ पोल पे अपना मिशन लैंड करने वाला है। और अगर वीडियो अभी तक आप देखें तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।